नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ऑपरेशन की परमिशन से भड़का आईएमए। हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ आईएमए के प्राइवेट डॉक्टर्स ने शुरू कर दी है भूख हड़ताल। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए ने दिन भर नेहरू पार्क के बाहर भूख हड़ताल रखी। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने भी इस हड़ताल में पहुंच पूरे मामले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर राजन ने बताया कि आईएमए मिक्सोपैथी के विरोध में है, ना कि उनसे जुड़े डॉक्टरों से, ना ही उनका विरोध आयुर्वेद से है। उन्होंने बताया कि ये जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। 4 तरह की पैथी से इलाज होता है, जिसमें यूनानी, हेमोपैथी, आयुर्वेदिक व मॉडर्न मेडिसिन शामिल है। इसकी डिमांड यहाँ तक रोष प्रदर्शन और सिलसिलेवार भूख हड़ताल है। आप सबको ज्ञात है कि आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष की डिसिप्लिन को आयुर्वेदा को 58 सर्जरी अलाउ करना। पहले मैं ये बात साफ करना चाहूँगा कि हम आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं, वो हमारा इतिहास है, हमारा गौरवमय इतिहास है। परंतु इतने बीते सालों में हमने कोरोना काल में कोरोना को लगभग काफ़ी हद तक कम किया है और इस संघर्ष के दौरान मेरे 735 साथी अपना जान गंवा चुके, जिनको मैं ये श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं थे। और इस काल में अगर आप 58 सर्जरीज का नाम लें, आप सब प्रेस के साथी हैं, भाई हैं, आई सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये 2 साल जो एक बच्चा हमारा नीट के एग्ज़ाम देके MBBS करके MD-MS करके फिर कहीं ट्रेनिंग लेके सीखता है, आयुर्वेदा में सिर्फ 2 साल में उसको ऑथराइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप सबको आपके माध्यम से सारे देश को समझाना चाहते हैं, ये जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि वो बेचारे को तो पता ही नहीं है वो इलाज क्या करा रहे हैं। एक साथी ने, भाई ने पूछा दिल्ली में कि डॉक्टर साहब आप इससे डर रहे हैं। ऐसे मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं देश के चिकित्सा भविष्य के लिए डर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जो हूँ, मेरी जो पद्धति है वो तो रहेगी, पर कॉम्प्लिकेशन करा के मरीज आएंगे। कौन ये देखेगा कि 58 तरह के ऑपरेशन ये मॉनिटर करें? ये बहुत गलत है। और आपके माध्यम से देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि इसके खिलाफ में हम विरोध करेंगे, पुरजोर करेंगे, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली। अब पेड़ों की भी लगेगी पेंशन, होगा लोगों को मुनाफा। सरकार के सामने हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर रखेंगे यह प्रपोजल। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। हरियाणा में अब पेड़ों की भी लगेगी पेंशन, पुराने पेड़ भी अब देंगे लोगों को मुनाफा। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पेड़ों की पेंशन लगाने की बात उनके जहन में आई है और इसका प्रपोजल अब वे सरकार के सामने रखेंगे। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है, ये पेड़ पक्षियों के घर भी होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है। मंत्री, वन मंत्री की बात कर रहे हो आप, चौधरी कंवरपाल जी की, वो दीवाने हैं पेड़ों के। मैं देख रहा हूँ उनको पिछले 20-25 साल से, जब से हमने 30 साल से, बल्कि जब से हमने हरियाणा एनवायरमेंटल सोसाइटी की शुरुआत की थी, और उनको शुरू से ही, मैं कहता हूँ बचपन से पेड़ों का शौक़ है। और अब उनको खुदा ने मौका दिया है, वो एक नई इनोवेशन जो मैंने नहीं सुनी कभी ज़िंदगी में, कहीं
वेस्ट में हो तो हो, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी मैंने नहीं सुना कि भाई पेड़ की बुजुर्गों की तरह, जैसे आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी गवर्नमेंट पेंशन लगाती है, कि पेड़ की भी पेंशन लगाने की बात सोच सकता है कोई आदमी। तो अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया है और इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा जो पेड़ों का संरक्षण है उसको। ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसे पेड़ हैं तो उनका भी टैगिंग तो होनी चाहिए, भले ही उनकी पेंशन हो ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर हैं। मगर जो पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ हैं, चाहे कहीं मान लो शहर के पार्कों में हैं या कोई कहीं सड़क के किनारे है या किसी प्राइवेट लैंड जिम्मेदार की खेत में खड़ा है, अब जिम्मेदार ये सोच के कि यार पेड़ बहुत बड़ा हो गया, पुराना हो गया, मेरे फसल को नुकसान करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। एक तो उसको जिम्मेदार को नाज होगा कि देखो मेरे यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी पेंशन लगी हुई है, मेरी पेंशन है कि नहीं है, मेरे पेड़ की पेंशन ज़रूर है, उसको एक फ़क्र होगा इस बात का। उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से ग्रांट तो आ जाए और अकाउंटेबल नहीं हो। और अकाउंटेबिलिटी के लिए या तो किसी वॉच डॉग को या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओवरऑल, और नहीं तो मैं ये चाहूँगा कि किसी एनजीओ को विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, अगर पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट के चक्कर में एनजीओ ठीक नहीं आएगी, तो कोई एनजीओ को अगर लगा दें उन एज ए वॉच डॉग, तो वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। जिस मकसद से अगर शुरू कर रहे हैं वो मकसद ज़्यादा कामयाब है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये तो यूनिक सोच होगी हिंदुस्तान में। आज तक 70-72 साल हो गए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पेड़ बाकी बहुत पुराने भी हैं, मगर ये इस तरह की सोच तो मैंने तो कभी सुना ही नहीं ना कभी हुआ, मेरे ख्याल से तो नहीं कभी हुआ नहीं। अगर ये हो जाए तो ये तो एक यूनिक चैप्टर होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा में, शायद बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगी। देखिए, मेरे मन में एक विचार आया था, जो बहुत पुराने पेड़ हैं, जो 80 साल के पेड़ हैं, 90 साल के पेड़ हैं, 100 साल के पेड़ हैं, एक तो उनको देखने से ना जी अलग टाइप की फीलिंग आती है। चाहे आपने भी देखा होगा, आपको भी थोड़ा अलग सा अच्छा लगा हो, बढ़िया सा लगा। और दूसरा क्या है कि उन पर बहुत से पक्षी जो है ना जी, वो अपने घोंसले और बनाना, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो खोखर होती है पेड़ में ना, जहाँ टहनी होती है वो गड़ खराब होता है, उसके बाद एक गड्ढा सा पड़ जाता है उस पेड़ में, तो काफ़ी पक्षी ऐसे हैं जो उसमें अंडे देते हैं। तो वो बड़े पुराने पेड़ ना होने की वजह से कई समस्याएं आती हैं पर्यावरण के लिए, कई समस्याएं। तो मैं अपने मन में एक विचार कर रहा था कि अगर हम इसको शुरू करें ना, क्योंकि जब बहुत पुराना पेड़ होता है उसमें फल भी नहीं आता उस टाइप का, और उसके उतने लाभ नहीं होते, तो कई बार लोग उसको अनुपयोगी समझ के काट भी देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा सा पैसा हम उसको दें, 3-4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये, जो भी फाइनल होगा, कि 3 से लेकर 5 तक कुछ हम उसको अगर साल में दें तो मेरे ख्याल का इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसका भी पेड़ है उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मान लो जो है वो तो तनख्वाह तो मुझे मिल ही जाता है इससे, तो उसका आर्थिक नुकसान नहीं होगा और समाज को उसका लाभ होगा। पहले भी है ऐसी कुछ? नहीं, देखिए अभी तक कोई योजना फाइनल नहीं हुई है। मेरा विचार है अभी तक ये, जैसे हमने एक विचार दिया कि जो सड़क के साथ पेड़ है, तो उसमें चौधरी देवीलाल ने एक बार ये किया था कि भाई उसमें 50% किसान का है, उनका चलाया था। तो लेकिन उसमें कई बार समस्याएं रही थी कि 50% था तो, लेकिन वो पहले छांट जो थी वो सरकार की थी और बाद में किसान को देते थे, और किसान को देने के बाद भी काफ़ी टाइम लगता था। मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने कहा कि भाई छांट जो होगी वो किसान की होगी। अब हमने एक नया दिया कि भाई हम जो पेड़ लगाएंगे ना, किसान की साइड में जो पेड़ लगाएंगे वो फलदार पेड़ लगाएंगे, ताकि उसका फल का जो इस्तेमाल है वो किसान करता रहेगा, उसको पैसा मिलेगा, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, उससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि पेड़ हरा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद फिर उसमें खाद भी डाल देगा, पानी भी देगा। और हमारा उद्देश्य तो ग्रीनरी है, हमारा उद्देश्य में पैसे कमाना तो है नहीं, तो उसमें हमारे जो उद्देश्य में है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा किसान का भी। नहीं तो ऐसे ही है, जब उसमें काम करते रहते हैं तो आ जाता है कई बार ना, जैसे फिरने का पेड़ खड़ा तो कई बार किसान को बड़ा नुकसान होता है, वो कहता है इसको काटो, तो एक दिमाग में आता है। ऐसे ही पहले पंचायत लगाती थी पेड़ तो 7 साल बाद कट जाते थे, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई अगर ये पेड़ तो 7 साल बाद कट जाएंगे तो समस्या ज्यों की त्यों है, अगर हम बाग लगा लेंगे तो बाग तो 60 साल तक 50 साल तक कटेगा जी। तो वो एक जो हम काम करेंगे तो लंबे टाइम तक वो हमें फ़ायदा देगा। ऐसे ही मेरा ये है कि किसान के साथ अगर हम फलदार पेड़ लगाएं तो लंबे टाइम तक वो जीवित रहेगा और वो जो पर्यावरण के लिए काम करता है। एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार।
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में किया गया पेश। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 39 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं उम्मीदवार बलविंदर कौर को भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। यमुनानगर के पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश अनुसार कार्य करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उर्फ बंदर सनोब अब्दुल वहाब खाता खेड़ी सहारनपुर का रहने वाला है, जो आजकल नखनौती में अपनी ससुराल नखनौती थाना गंगो में रहता है। ये एक्चुअल चोर है, बार बार जेल से आते ही चोरी करता है। इस पर कम से कम करीबन 16 मुकदमे हमारे यहाँ के चोरी के चल रहे हैं और ज़्यादातर चोरी लाल द्वारा और इसके आसपास ही करता है, रघुनाथपुरी वगैरह में। इसके 2 साथी और हैं, उनमें एक सहारनपुर जेल में है, एक शमशाद यमुनानगर जेल में है। और इसको हमने लाल द्वारा के पास से ही कल शाम को काबू किया है। इसने 16-17 की रात को रघुनाथपुरी में भोला त्रिपाठी के घर में दरवाज़ा तोड़ के चोरी करी थी और काफ़ी मात्रा में जेवरात व नकदी चोरी किया था। सर, उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए? सोने घर को छोड़ के चले जाते हैं, पीछे चोरी हो जाती है। बस वो किसी काम से दिल्ली चले गए थे और अपना पीछे अकेले नहीं चोरी करी है उसमें। इसको आज गिरफ्तार किया गया, रिमांड लेंगे। रिमांड लेने के बाद और भी कई चोरियां खुलने की संभावना है। एक नौशाद नाम का व्यक्ति है, लड़का है, जिसको वहाँ बाड़ी माजरा से देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। कहाँ से लाया था, कुछ खुलासा किया? अभी पूछताछ करेंगे जहाँ से लाए थे, अगली कार्रवाई हम CIA 1 की टीम ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो शाम को यूपी से चोरी करने जिले में जाता था और कॉलोनियों में चोरी कर रात को वापस यूपी चला जाता था। आरोपी पर यूपी व हरियाणा में 2 मामले चोरी के दर्ज हैं। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 39 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं उम्मीदवार बलविंदर कौर को भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। यमुनानगर में CIA 1 की टीम ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो शाम को यूपी से चोरी करने जिले में आ जाता था और कॉलोनियों में चोरी कर रात को वापस यूपी चला जाता था। आरोपी पर यूपी व हरियाणा में 2 मामले चोरी के दर्ज हैं। आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में करीब 8 मामलों का खुलासा किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। वहीं टीम ने 2 स्नैचिंग के आरोपी भी पकड़े हैं। साथ ही अवैध हथियार के साथ भी एक युवक पकड़ा गया। आरोपी गौरव उर्फ शिशु वासी रामपुरा कॉलोनी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे कब्जे से 4 ग्राम स्मैक और 60 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया और जांच जारी है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खास खबरों के साथ। नमस्कार।